तेग बहादुर जी का 350वें शहीदी पर्व पर उनको नमन करता हूं कि जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया, लेकिन झुकना और रुकना स्वीकार नहीं किया। उनके बलिदान को याद करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे नौनिहाल, पूरी देश और दुनिया गुरु तेग बहादुर जी की वीरता से, पराक्रम से, उनके बलिदान से परिचित हो कि उन्होंने कितनी बड़ी चुनौतियां, कितना बड़ा संघर्ष एक छोटी सी आयु में किया। उससे सभी आने वाली पीढ़ियां उनको अपने स्मरण में रखें, उससे प्रेरणा लें। पूरे देश के अंदर ये पर्व मनाया जा रहा है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और अनेकों काम आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पूरे सिख समाज के उनके उत्थान के लिए किए जा रहे हैं। चाहे वो अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर का बनना हो या लंगर के लिए FCRA मुक्त करना हो, गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के उनके बलिदान दिवस को वीरता दिवस के रूप में मनाना हो, या गुरु ग्रंथ साहब को, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को अफगानिस्तान से वापस लाना हो, या 1984 के दंगों के जो दोषी थे उनको सजा देनी है, या उत्तराखंड के अंदर ही हेमकुंड साहब जाने के लिए जो यात्रा अत्यधिक कठिन और जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए अत्यधिक कठिन यात्रा होती थी, उस यात्रा को सरल बनाने के लिए गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का काम स्वीकृत करना होगा। ऐसे अनेक काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सभी सिख समाज के उत्थान के लिए हर संभव यहाँ प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने शिक्षा में विधेयक लाकर जो अल्पसंख्यक शिक्षा के अंतर्गत होने वाले लाभ हैं उसमें सिख समाज को भी सम्मिलित किया है, जिससे कि वो भी सभी लाभों को प्राप्त कर सकें और उनको भी आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। सर, वित्तीय प्रबंधन हमारे बेहतर रहे, 200 करोड़ रुपये हमें फिल्म में मिले और अब स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट कैपिटल में 2500 करोड़ के बजाय हमें 3500 करोड़ साल के मिलेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा हमारे राज्य का प्रोत्साहन किया है। आज चाहे शासकीय मद में भारत सरकार के द्वारा राज्य को दी जाने वाली धनराशि है जो 2500 करोड़ से बढ़ाकर 3500 रुपये की जा रही है, अन्य मदों में भी हमको सहायता दी जा रही है। और अभी खनन में अच्छा काम करने के लिए पूरे देश के अंदर हमको सभी मानक पूरे करने पर पहला और दूसरा स्थान प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन है और हम इस प्रोत्साहन से और तेजी से काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत को संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड तेज गति से अपने कदम आगे बढ़ाएगा। 51 लाख से ज्यादा यात्री भी आ रहे हैं। देखिए, इस वर्ष बहुत चुनौतियां रही। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर चला, आपदा काफी लंबे समय तक रही राज्य के अंदर, यात्रा लगभग 3 महीने बाधित भी रही। उसके बावजूद भी 51 लाख का आंकड़ा यात्रा ने पूरा किया है और सभी यात्री यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर गए हैं। मैं सभी यात्रा का संयोजन करने वाले हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पंडा समाज के लोग हैं, धार्मिक सभाओं के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सामाजिक संगठन हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं। मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि श्रद्धालुओं की यात्रा को उन्होंने सुगम भी बनाया और सुरक्षित भी बनाया। और अब हम अपनी शीतकालीन यात्रा की तैयारी शुरू कर रहे हैं। जल्दी ही शीतकालीन यात्रा को ठीक प्रकार से संचालित करेंगे और आने वाले वर्षों में
चारधाम यात्रा और सुव्यवस्थित हो, उसके लिए अभी से प्रयास करेंगे। देखिए, इसके लिए वन विभाग समेत मुख्य सचिव और सारे लोगों के साथ हमने यहाँ बैठक करी है। ये वास्तव में बहुत हमारे लिए चुनौती भी है और बहुत जिन लोगों को भालू ने हमला किया है उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है और हमने कहा है कि जहां मानव वन्य जीव संघर्ष में जो धनराशि पहले 4 लाख रुपए दी जाती थी, हमने उसको 10 लाख रुपया किया है। इसके साथ ही जिनको भी ऐसे हमले का शिकार होना पड़ा है, उन सभी के समुचित स्वास्थ्य के लिए, उनकी पूरी देखरेख के लिए और उनके जितना भी जो भी उसमें धनराशि खर्च होगी वो सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। सर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोदी जी को एक बयान दिया है कि मोदी जी 2047 के विजन की बात कर रहे हैं। 2047 तक तो मोदी जी धरती पर ही रहेंगे और बड़ा शर्मनाक बयान भी बताया जा रहा है। देखिए, जिनके संस्कार इस प्रकार के हों, आज चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या अभी जहां चुनाव हुआ है तेजस्वी यादव, ये सब अपने चूंकि इनके माता पिता को इनको अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे, घर के बड़े बूढ़ों को अच्छे संस्कार सिखाने जाने चाहिए थे। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी को उनकी दादी से लेकर उनकी माताजी, उनकी बहन, किसी ने भी ये संस्कार नहीं सिखाए। उसी प्रकार से राहुल गांधी जी मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, उनको भी अपने से बड़ों का कैसे सम्मान किया जाता है। हमारे यहाँ तो एक संस्कृति है, संस्कार है कि अपने से छोटों का भी बहुत सम्मान किया जाता है, उनके प्रति भी व्यक्तिगत दुराग्रह नहीं रखा जाता है। मैं समझ सकता हूं कि जिस प्रकार से आने वाले राज्यों के जितने भी चुनावों के परिणाम आ रहे हैं, उससे अखिलेश यादव जी का इस प्रकार का बयान देना उनका मानसिक संतुलन किस स्तर पर पहुंच गया है, ये दर्शाता है। सर, एक बनमुरा को लेकर सवाल है। 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। रेलवे ने मजबूत पक्ष अपना रखा है, विस्तार करना। बहुत सारी बड़ी ट्रेनें अभी काठगोदाम की ओर नहीं आ पा रही, आलूवाली नहीं आ पा रही। आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सरकार का भी एक विजन नहीं, हमारी तरफ से तो हमेशा माननीय न्यायालय में यही पक्ष रखा गया है कि जल्दी से जल्दी माननीय न्यायालय उस पर फैसला सुनाए, जिससे कि आम जन को वहां पर जो तमाम प्रकार की परेशानियां हैं, उन परेशानियों का सामना न करना पड़े।